मेरा नाम खान तस्लीम है और मैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तालिबे इल्म हूँ। मेरी कहानी का उन्वान है मीठी बात का मीठा फल, जिसकी मुसन्निफ़ा है कनीज़ फ़ातिमा। किसी जंगल के करीब एक बुढ़िया रहा करती थी जिसका शौहर मर गया था। उस बुढ़िया की 2 बेटियां थीं, दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बेटी अपनी माँ की तरह बदमिजाज थी। इन दोनों की बदमिजाजी और गुस्सों की वजह से छोटी बेटी बहुत परेशान रहती थी। बेचारी करती भी तो क्या। बुढ़िया अपनी बड़ी बेटी से घर का सारा काम नहीं कराती, छोटी बेटी से कराती। यहाँ तक कि उसे चश्मे में पानी भी लाने पड़ता था। एक रोज़ जब वो चश्मे पे पानी भर रही थी तो उसके पास एक बुढ़िया फटे पुराने कपड़े में आई और बोली, बेटा मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। लड़की ने नरमी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर पीजिए। लड़की ने घड़ा भर के पानी दिया। बुढ़िया ने खूब सारा पानी पिया और खुश होकर बोली, अरे वाह बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा कितना ख्याल किया, तुमने मुझसे कितनी नरमी से बात की। जाओ, अब मैं तुमसे खुश हो गई। अब जब तुम किसी से बात करोगी तो तुम्हारे मुंह से हीरे जवाहरात गिरेंगे। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। दरअसल बच्चों, ये बुढ़िया एक जादू की परी थी जो रूप बदलकर इम्तिहान लेने आई थी। जब लड़की पानी भर के घर पहुँची तो माँ गुस्से से बोली, अरे कमबख्त, कहाँ रह गई थी, सारा दिन गवा कर आई है। लड़की ने भोलेपन से कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। माँ ने बस इतना ही कहना था कि लड़की के मुंह से हीरे गिर पड़े। ये देखकर माँ हैरान हो गई और बोली, किस्सा क्या है। लड़की ने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह वो एक बुढ़िया से मिली और उसने उसे दुआ दी। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, क्यों ना मैं अपनी बड़ी बेटी को भी भेजूँ। उसकी बड़ी बेटी जो थोड़ा सी मगरूर और गुस्से वाली थी, उसने कहा, ना बाबा ना, मैं इतना दूर पानी भरने जाऊंगी नहीं। माँ ने उसे बहला फुसला कर लालच देकर आखिरकार मना ही लिया। जब वो चश्मे पे पानी भर रही थी तो उसके पास एक नौजवान औरत जो बहुत ही खूबसूरत लिबास में आई और बोली, बहन मैं प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। चूँकि लड़की वहाँ तो बुढ़िया का इंतज़ार कर रही थी, उसने कहा, अरे मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, जाओ खुद जाकर पी लो। औरत उसके जवाब से नाराज़ हो गई और वो बोली, जाओ, अब जब तुम किसी से बात करोगी तो तुम्हारे मुंह से सांप निकलेंगे। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। और जब लड़की इतना समूह लेकर घर वापस आई तो माँ ने उससे पूछा, बेटी कहो क्या हुआ। लड़की ने कहा, अम्मा जब मैं वहाँ गई बस इतना ही कहना था कि उसके मुंह से सांप निकल गिर पड़े। ये देखकर माँ हैरान हो गई और अपनी छोटी बेटी को कोसने लगी कि सारी साजिशें उसी की है। उसने अपनी छोटी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। वो कुछ ना बोली, रोते रोते चुपचाप जंगल की तरफ चली गई। जंगल में उसे एक शहजादा मिला जो वहाँ शादी करने आया था। उसने उस लड़की को देखा और कहा, अरे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। लड़की ने अपनी माँ की सारी बात बताई। बताते वक्त उसके मुंह से हीरे गिर रहे थे। ये देखकर शहजादा हैरान हो गया और बोला, अरे किस्सा क्या है। लड़की ने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो बुढ़िया से मिली। ये सुनकर शहजादा बहुत खुश हुआ। उसने अपने साथ उसे महल ले आया। दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी से रहने लगे और शाही खजाना भी हीरे जवाहरात से भर गया। इधर लड़की और उसकी बड़ी माँ आपस में रहना दोनों का दुश्वार हो गया। दोनों में खूब लड़ाइयाँ होने लगी। आखिरकार माँ ने एक दिन उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि लड़की जंगल में एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गई और छोटी बेटी मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें तकब्बुर, गुस्सा, लड़ाई और जलन ये सब नहीं करना चाहिए। अपनों से छोटे और बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।